अपने समर्थकों से ही बात है। नहीं नहीं ठीक है, देखो वो है कि नहीं। इधर जाओ आप, नहीं इधर। बैठ लो भाई, आगे बैठो। हाँ हाँ कले रखो का करें। खबर कहाँ है आज वाली को? लो सब खराब खाएगा आप लोग। जब मैं निकला हो तो हम लोकल वाले मिल गए। फोटो लगाओ, पुराना रखा हूँ। फोटो लगा ले, बंदे झंडा भाई का बड़ा प्रतीक है, पुराना है ना। देखिए, मैं 14 साल से बहुजन समाज पार्टी में हूँ। 2 बार विधानसभा लड़ा हूँ, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है। और इस जनपद में हमेशा हमारी किसानों, गरीबों, मजदूरों को लेकर के हम संघर्ष करते रहे हैं। ये पूरा जनपद जानता है, मंडल जानता है। अभी चंद दिनों पहले भारत बंद था, उसमें भी हमने सहयोग किया। दूसरी चीज़, अभी कल किसानों ने जो 1 लाख हमारा किसान भाई दिल्ली की सरहदों पे बैठा है, वो उसने आह्वान किया कि हम जो है भूख हड़ताल करेंगे या उपवास रखेंगे। मैंने भी ये निर्णय लिया कि भाई हम वहाँ दिल्ली नहीं पहुँच रहे हैं। हमारा ये गोंडा जनपद 95% किसान बहुल है, चाहे कोई 1 बीघे का है, चाहे कोई 50 बीघे का है। तो इसलिए मैंने कल उपवास रखने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन से मैंने अनुमति मांगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पे मुझे बैठने का दिया, अनुमति दी जाए, नहीं मिली तो मैं कुछ किसानों के साथ अपने घर पर उपवास पर बैठ गया। इतने में मुझे पार्टी नेताओं का फोन आया कि भाई आपने पार्टी उपवास क्यों बैठ गए। तो हमने कहा कि भाई किसानों के उस पर अपने घर पे बैठ गए हैं, उनके हमदर्दी में, उनके समर्थन में। कहा गया कि नहीं, वो पार्टी की तरफ से उपवास पर बैठने का निर्णय नहीं है। बहन जी ने ट्विटर पे समर्थन दिया था कि भाई कि बिल वापस हो जाए। हमने कहा नहीं, हम किसान जनता में जाकर के कौन सी बात कहेंगे कि भाई आप विपक्ष में रहते हुए दूसरे दल के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं। तो मैंने कल उपवास रखा और मुझे आज सुबह कहा गया कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, आपने पार्टी के खिलाफ जाकर के किसानों के समर्थन में उपवास रखा है, आपको पार्टी से निकाला जा रहा है। इसलिए मुझे आज पार्टी से निकाल दिया गया। तो कोई पत्र आया है कि आपको फोन करके? नहीं, मुझे पत्र नहीं, मीडिया के जरिए मुझे मालूम पड़ा है, जो पत्र भी मुझे मिला है कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपको किसानों का समर्थन करना आपकी पार्टी की तरफ से भारी पड़ गया? बिल्कुल मुझे भारी पड़ गया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे 100 बार निकाला जाए पार्टी से, मैं तैयार हूं। मैं किसानों, मजदूरों, मजलूमों की लड़ाई इस गोंडा जनपद में लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पार्टियां मुझसे हैं, क्योंकि इस जनता के लिए मैं खड़ा रहता हूं और मुझे इस गोंडा की जनता पे फक्र है, गर्व है कि वो हमारा साथ देगी। हम उसके साथ मिलकर इस जनपद की हर लड़ाई को लड़ेंगे। हम तो उधर बस्ती मंडल में गए थे मीटिंग करने। उधर लगभग 4 बजे हमें जानकारी मिली कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। माननीय बहन जी ने जो है किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके ट्वीट को सभी लोगों ने, हम लोगों ने, सबने पढ़ा। ट्वीट को का समर्थन हमने भी किया। और जब श्री मसूद आलम जी जो क्या नाम ये उपवास पर बैठे, तो हमने भी उसी समर्थन में इनका भी समर्थन किया। और क्षेत्र में, हमारे मनकापुर क्षेत्र में कुछ साथी वहाँ बैठे हुए थे, मैं उनका भी समर्थन किया। इस नाते हमको पार्टी विरोधी गतिविधियों में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया। मैं पार्टी का पुराना आदमी हूँ और पार्टी से विधायक रहा हूँ, पार्टी के कई मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। वर्तमान समय में मैं बस्ती मंडल और देवीपाटन मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ। और अभी हाल में हमें आज जो जानकारी मिली है कि हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मैं चूँकि बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना वर्कर हूँ, लगभग 30 साल के से मैं बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता से लेकर के और यहाँ तक आज तक हमने बहुजन समाज पार्टी का निस्वार्थ रूप में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया। हमें जो निष्कासित किया गया है इसकी हमें जानकारी लगभग 4 बजे मिली है। विधायक जी, आप ये बताइए कि जब आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जी, तो समर्थन करने पर आप लोगों को निश्चित कर दिया, तो जो सरकार आगामी चुनाव में कैसे मैदान में आएगी, कैसे जीत पाएगी, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आप बात सही कर रहे हैं।
मान्य बहन जी ने जो है वो समर्थन किया तो हम लोगों ने भी समर्थन कर दिया। अब इन लोगों को लगा कि मतलब जो है वो भूख हड़ताल नहीं करना चाहिए। जब समर्थन किया गया था, मान्य बहन ने समर्थन किया, ट्वीट समर्थन किया, तो हम लोगों ने उसको मौखिक रूप से समर्थन कर दिया। अब इस नाते लोगों ने पार्टी निष्कासित कर दिया। आगामी चुनाव में कैसे जीत पाएगी? आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो मजलूम है, जो गरीब है, कमज़ोर है, किसान हैं, जो व्यापारी हैं, या इनके हक की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे और इनकी बात नहीं करेंगे तो हम मजलूमों की लड़ाई लड़ते, अगर मजलूमों के लिए धरना दे देंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो फिर उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो निष्कासन से क्या आपको लगता है, ऐसा नहीं लगता कि जो पार्टी के जो और ऊंचे हुए बैठे हुए नेता हैं वो इस बात को नहीं समझते और वो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए, उन्होंने पार्टी का नुकसान कर रहे हैं।